हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या पढ़ेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है? हाँ। और इसके साथ हम एक और भी टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है मॉड्यूलेशन फैक्टर। क्या है? मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है? इस लेक्चर में हम ये दो को अच्छे से समझेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है? ये होता है AM इज द टाइप ऑफ, हमने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन वेयर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव varies according to the instantaneous वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है? मैसेज सिग्नल या फिर कह सकते हो बेस बैंड सिग्नल। ठीक है? क्या होता है कि आप एक मैसेज सिग्नल लेते हो। ठीक है? मान लीजिए वो मैसेज सिग्नल कुछ आपका इस तरह का है। ठीक है? कुछ इस तरह का है। आप एक मैसेज सिग्नल लेते हो, प्लस में आप क्या लेते हो? एक कैरियर वेव लेते हो, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव लेते हो। ठीक है? तो जो रिजल्टेंट जो वेव होगा या फिर कह सकते हो जो मॉड्यूलेटेड वेव होगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा। ठीक है? और वैसा ही यहां पर होता है। ठीक है? ये बिल्कुल इतना। ठीक है? और ये जो वेव है ये हम यहां पर शो करते हैं कुछ यहां पर। ठीक है? अब देखो, अब ये आपको डेफिनेशन समझ आ रही है? ये क्या है? हमारा मैसेज सिग्नल। ठीक है? ये क्या है? हमारा कैरियर वेव जो इस सिग्नल को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है? और ये क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है? हमारी इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये मतलब कंप्लीट नहीं है, ये एक बिल्कुल डॉट 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 करके दिखाया जाता है ना, कि ये हमारा कुछ ऐसा ही सिग्नल है। ठीक है? जब हम इसको डीमोड्यूलेट करते हैं तब जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ये कैरी करके लेके आता है ये डिस्कार्ड कर दी जाती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ठीक है ना? हाँ। तो देखो, ये हमारा क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब देखो, ये इसमें हुआ क्या है? ये जो कैरियर वेव थी इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वो क्या किया जाता है? वेरी किया जाता है। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो वेरी किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी मैसेज सिग्नल। सही है? ये क्या बन गई? हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मैं कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये जो ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड। ठीक है? उसी तरीके से नीचे वाला इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है? इसकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। और ये जो आपको एक एनवेलप सा दिखाई दे रहा है। ठीक है? एक एनवेलप सा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या है? मैसेज आपका कंटेंट है, मैसेज आपका स्टोर्ड है। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनवेलप। ठीक है? ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आपका मैसेज स्टोर्ड है इसको बोला जाता है एनवेलप। ठीक है? ये तो बात हुई मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। ठीक है? हाँ। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, किस तरह से ये हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हमारा जो मुद्दा था, पहला तो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझना, और जो दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है? अब देखो भाई, मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या बताता है? मॉड्यूलेशन फैक्टर मैं यहां पर लिख देता हूं। मॉड्यूलेशन फैक्टर, देखो वैसे तो ये मॉड्यूलेशन फैक्टर ये बताता है कि ये जो कैरियर वेव है
ठीक है, ध्यान देना, ये जो कैरियर वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना वेरी हुआ है, बस इतना ही बताता है। ये जो कैरियर वेव है इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी होगा, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना वेरी हुआ है, ठीक है, ये बताता है आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव to the amplitude of normal carrier wave is called the modulation factor। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं m से। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन बन गया, वो हो गया एम्पलीट्यूड change, amplitude change of carrier wave divided by क्या बन गया, normal carrier wave, normal carrier wave amplitude। ठीक है, या फिर कह सकते हो अनमॉड्यूलेटेड, अनमॉड्यूलेटेड। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, मान लीजिए हमारा जो कैरियर वेव है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है ए। ठीक है, और मान लीजिए कोई सिग्नल हमने नहीं दिया। ठीक है, जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा नो सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं है। ठीक है, तब जो रिजल्टेंट वेव होगा या फिर कह सकते हो जो मॉड्यूलेटेड वेव होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा हमारा कैरियर वेव था। सही है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी आपका ए ही होगा। ठीक है, तो अब इस केस में जो एम है वो कितना होगा, देखो एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हुआ, ए माइनस ए। सही है ना, फाइनल ए है, इनिशियल ए था, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैरियर वेव एम्पलीट्यूड, वो कितना था, ए था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0। ठीक है, इसका मतलब इस वाले केस में जब कोई सिग्नल हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर 0 है। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेव है या फिर कह सकते हो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो बिल्कुल वेरी नहीं हुआ है, उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इसकी वजह से जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है उसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा केस कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा केस कंसीडर करते हैं, उसमें क्या आ गया, देखो सभी में हमारा जो कैरियर वेव है वो तो सेम ही आएगा। ठीक है, जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमने ए ही माना है। ठीक है, अब जो मैसेज सिग्नल है हम बस उसका ये एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जो मैसेज सिग्नल है वो आपका कुछ इस तरह का है। ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी ए है। ठीक है, तब जो रिजल्टेंट जो वेव बनेगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आएगा आपके 2a। सही है ना, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखो, अब इस केस में मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना आएगा, मॉड्यूलेशन फैक्टर आएगा आपका 2a। ठीक है, माइनस इनिशियल a डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, 1 आ गया, या फिर कह सकते हो 100%। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसमें देखो 100%, इसका मतलब है कि ये जो कैरियर वेव है इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 100% वेरी हो गया। ठीक है, 100% कैसे हुआ, जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो तो a से 2a भी हो गया और वो 0 भी हो गया। सही है ना, वो पूरा का पूरा एक साथ ऊपर भी चला गया और पूरा का पूरा 0 भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 100% आपका 100% मॉड्यूलेशन हुआ है। ठीक है,
हाँ, वो कब होगा, जब जो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आपके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर हो। तीसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें कैरियर वेव इतनी है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, मैसेज सिग्नल है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड माना हमने 0.5 ए, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस केस में m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 1.5 a, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5 a माइनस a डिवाइडेड बाई a, तो ये बन गया आपका 0.5 या फिर कह सकते हो 50%। इसका मतलब 50% मॉड्यूलेशन हो गया है। फोर्थ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वो आपको बहुत कुछ बताएगा, ठीक है। ये है a, इसका एम्पलीट्यूड, और जो हम ये जो वेव ले रहे हैं, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है हमारा 1.5 a, ठीक है, इसके एम्पलीट्यूड से ज्यादा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा। ये बीच में से सिग्नल कट गया है, ठीक है। ये आप कैसे समझ सकते हो, देखो यहां पर आपका ए था, ठीक है, तो ये जो वेव है, ठीक है, वो हम ऐसा कैसा यहां ले आए हैं, ठीक है, और उसका जो उल्टा है वो हम यहां ले आए हैं, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, ये और नीचे जाएगा, सही है ना, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दिया हमने, 1.5 कर दिया, तो ये नीचे जाएगा और जो नीचे वाला वेव है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये नीचे जाएगा तो कुछ इतना ही पार्ट तो आएगा ना यहां पर, वो इतना पार्ट यहां पर आ गया, देखो कुछ इतना पार्ट आएगा, और वैसे ही नीचे वाली वेव का कुछ इतना पार्ट आएगा, सही है ना। तो इतना जो सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है वो क्या हो गया, कट गया है यहां पर, समझ गए। हाँ, तो इस केस में जो m का वैल्यू है वो आएगा आपका ये आएगा आपका 2.5 a, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड बस ऐड हो जाता है, ठीक है। ये आएगा 2.5 a माइनस a डिवाइडेड बाई a, तो ये आ जाता आपका 1.5 या फिर कह सकते हो 150%, ठीक है। अब ये क्या बताता है, देखो पहला मैं लिखता हूं, जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है वो क्या क्या बताता है। पहला, इट डिटरमाइंस स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्या बताता है, जो ट्रांसमिट सिग्नल, हम कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ क्या होगी ये बताता है मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है। कैसे कि अगर मान लो m स्मॉल है, ठीक है, m स्मॉल है, कौन से वाले केस में, मान लीजिए इस केस में, ठीक है, 50% है, तब क्या होगा, तब जो वेरिएशन है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वेरिएशन वो भी कम होगा, और जो ट्रांसमिटेड ऑडियो सिग्नल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन क्या है, कम है। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ही हमें क्या दिखेगा, उसका जो साउंड है वो एकदम क्लियर सुनाई देगा, सही है ना। जैसे मान लो एक तो आपका जैसे रेड कलर है, ठीक है, एक तो आपका थोड़ा सा रेड कलर है और एक हमने उसको थोड़ा सा डार्क किया है, ठीक है, उन दो के बीच डिस्टिंग्विश करना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक तो आपका रेड कलर का वेव आ रहा है और एक आपका ग्रीन कलर का वेव आ रहा है, उन दोनों के बीच आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओगे, सही है ना, क्योंकि उन दोनों के वेवलेंथ में ज्यादा फर्क है। वही केस यहां पर है, यहां पर इन दो, ये जो रिजल्टेंट वेव है इसमें जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है वो कम हो रहा है, इसमें जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम जो रिजल्टेंट जो वेव है इसमें जो साउंड आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। हाँ, अब लास्ट जो केस है वो कौन सा है, जब जो मॉड्यूलेशन है, सॉरी, इफ द कैरियर, जो कैरियर है इज ओवर मॉड्यूलेटेड, ठीक है, या फिर कह सकते हो m ग्रेटर देन 1। कौन सा केस है, फोर्थ केस है, जब जो कैरियर है, हमारा जो कैरियर है वो क्या हो जाता है, ओवर मॉड्यूलेटेड हो जाता है। इसका मतलब जो मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड वो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो जाता है,
ठीक है, जब ज्यादा हो जाएगा तब क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टोर्शन आ जाएगा। ये वेव क्या हो गई, देन डिस्टोर्शन अकर्स। ठीक है, ये जो वेव है ये क्या हो गया, बीच में से कट गया। ठीक है, अब कट गया, यहां पर कैसा सिग्नल है कैसा नहीं है वो तो हमें पता नहीं ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो आपका m का जो वैल्यू है, ठीक है, जो मॉड्यूलेशन फैक्टर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाता है तब उसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेटेड। तब क्या होता है, जो साउंड वेव है उसमें क्या आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है। ठीक है, जो वेव है वो बीच में से कट जाती है। ठीक है, तब हमें क्या होगा, क्लियर साउंड नहीं सुनाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो m का वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो m का वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होगा, अगर आपको एक अच्छा सा सिग्नल आपको ट्रांसमिट करना है तो। ठीक है, तो जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्पेक्ट्रा इन दी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, मतलब कि कितना आपका ये फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, कितना आपका इसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है, जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसका। ठीक है, ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।